अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने एक प्रचंड जीत जो है वो यहां पर हासिल की है और इस अंता उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का उत्साह चरम पर है। लेकिन यहां पर यह समझने वाली चीज है कि आखिर बीजेपी कहां फिसल गई, आखिर बीजेपी ने चूक कहां कर दी। नरेश मीणा ने इस मामले को त्रिकोणीय बनाया और उस लिहाज से टफ कॉन्टेस्ट माना जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जिसकी सरकार है और अमूमन यह कहा जाता है कि उपचुनाव जो है सरकार के पक्ष में ही जाता है, तो फिर बीजेपी आखिर कहां फिसल गई, यही आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, TV9 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। दरअसल अंता में बीजेपी की हार के कोई एक कारण नहीं है, दरअसल कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर गौर करना जरूरी है कि बीजेपी से आखिर चूक कहां हुई या बीजेपी के लिए नेगेटिव फैक्टर क्या कुछ बने हैं। उसमें देखिए, सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि सबसे पहला फैक्टर तो यह रहा कि यहां पर प्रमोद जैन भाया की जो मौजूदगी थी वो बड़ी मजबूत थी, उनकी उपस्थिति बहुत मजबूत थी और उसके ऊपर से नरेश मीणा का आक्रामक कैंपेन था। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जो है फैक्टर बना है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया इस इलाके में दो चुनाव जीत चुके हैं, चौथा चुनाव उन्होंने जीता है, तीन चुनाव वो जीत चुके हैं। इस पूरे इलाके में उनका मजबूत नेटवर्क रहा है, वो जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ना है, वहाँ के सोशल फैब्रिक को जानते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को प्रमोद जैन भाया ने अच्छी तरीके से सेटल डाउन किया और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर के तौर पर काम कर गया। अब उधर जैसे नरेश मीणा के समर्थन में हनुमान बेनीवाल और तमाम जो नेता आ गए, उन्होंने एक नेगेटिव कैंपेन सरकार के खिलाफ किया, आक्रामक तौर से सरकार के कामकाज को लेकर हमले किए। तो वो उसने भी कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट यानी कि मोरपाल सुमन की जो लोकप्रियता थी उस पर प्रभाव डाला और उसका सीधा सीधा असर चुनावी नतीजों में दिखा है। दूसरा फैक्टर जातिगत समीकरण, ये बेहद जरूरी है। दरअसल जो सोशल फैब्रिक रहा, अब देखिए सामान्य वर्ग की ये सीट थी, अब इसमें बीजेपी के कोर वोट बैंक में प्रमोद जैन भाया ने सेंधमारी कर दी। वो कैसे? क्योंकि बीजेपी ने तो सोशल फैब्रिक को देख करके यहां पर माली समाज का कैंडिडेट उतारा, बावजूद इसके बनिया ब्राह्मण जो कोर वोट बैंक बीजेपी का था उसमें प्रमोद जैन भाया ने सेंधमारी की है, जिससे कि पूरा चुनाव प्रभावित हुआ है। अब बीजेपी की परंपरागत जो वोट लाइन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई है और मोरपाल सुमन के खिलाफ जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने नरेश मीणा ने जो मीणा और गुज्जर वोट बैंक है उसको एकजुट करने की कोशिश की थी, जिससे कहीं ना कहीं एक तरीके से फायदा कांग्रेस को हुआ या फिर नरेश मीणा की मजबूती थोड़ी बढ़ी। लेकिन बीजेपी के लिए वही सोशल फैब्रिक और यहां का जो एक परंपरागत वोट बैंक था बीजेपी का, वो थोड़ा छिटक गया, जिससे कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा। तीसरा, 2 साल का कुशासन का आरोप, ये लगातार कांग्रेस भी लगा रही थी, लगातार कह रही थी पर्ची की सरकार है, और नरेश मीणा के लिए भी जो कैंपेन करने आ रहे थे वो भी मौजूदा भजनलाल सरकार को टारगेट कर रहे थे। एक बड़े कैंपेन के तौर पर दो तरफा हमले हो रहे थे। तो सरकार पर जो हमले हुए उसने एक अलग नैरेटिव अंता के उपचुनाव में बनाया, जिससे सीधा सीधा नुकसान बीजेपी के कैंडिडेट मोरपाल सुमन को हुआ। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है, उनका जो प्रबंधन था, जो मैनेजमेंट था, बेहतर चुनाव मैनेजमेंट, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को मात दे दी। प्रमोद जैन भाया के चुनाव प्रबंधन और कार्यकर्ता नेटवर्क को जो कांग्रेस नेता है वो तमाम लोग जानते हैं, तारीफ भी करते हैं, किस तरीके से वहाँ लोकल है, वहाँ के चुनावी रणनीति बेहतर तरीके से बनाना जानते हैं, और यही प्रबंधन चुनावी मैनेजमेंट बीजेपी के कैंडिडेट पर भारी पड़ गया। उसके अलावा नरेश मीणा का उभार जो हुआ वो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बना। आपने देखा किस तरीके से छवड़ा देवी उनियारा में तो कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया नरेश मीणा ने, लेकिन यहां पर सीधा नुकसान किया है बीजेपी के मोरपाल सुमन को। दरअसल जिस तरीके से इस सरकार में चाहे जितनी भी चीजें हुई हैं उसके खिलाफ नरेश मीणा का उतरना बीजेपी कैंडिडेट को कमजोर करता रहा, और नरेश मीणा का जो संघर्ष रहा, जो उनकी कवायद रही, उसने एक बीजेपी सरकार के लिए तो असंतोष लोगों में भरा ही,
साथ ही साथ असंतोष अंता चुनाव में भी अंता के वोटर्स के मन में भर दिया था, जिसका असर नतीजों में दिखाई दिया। बीजेपी कांग्रेस मिलीभगत जैसे आरोप लगे, जनता में चर्चा का विषय बने। दरअसल नरेश मीणा की रैली में सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि बड़ी पार्टियां पर्दे के पीछे समझौते करती हैं। इस तरह के आरोप हनुमान बेनीवाल ने लगाए थे। अब टिकट और पेपर लीक के मामलों में सौदेबाजी, देखिए एसआई भर्ती मामले को लेकर या और भी कोई जो पेपर लीक हुए थे राजस्थान में, उसमें और टिकटों में सौदेबाजी को लेकर वो आरोप लगा रहे थे। नरेश मीणा ने भी किया और लंबा इस मामले में एक तरीके से आंदोलन धरना जो है हनुमान बेनीवाल जब दे रहे थे तब भी इस तरह के आरोप बीजेपी पर और कांग्रेस पर लगाते आए थे। तो वो कहीं ना कहीं वो उस तरह का जो नाराज वोटर था वो नरेश मीणा के पाले में गया बीजेपी से छिटक करके। तो वो एक नुकसान यहां पर बीजेपी कैंडिडेट को उठाना पड़ा कि बीजेपी यहां पर चुनाव हारी है। अब देखिए बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर गंभीर टिप्पणी, नरेश मीणा की सभाओं में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ माहौल बना था। बेनीवाल ने तो यहां तक कहा था कि अंता से बीजेपी कांग्रेस के डाकू आते हैं। इस तरह का एक कैंपेन हुआ जिससे स्थानीय जनता में नेगेटिव सेंटिमेंट मोरपाल सुमन के लिए बन गया था। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को लेकर भी बेनीवाल ने गंभीर आरोप लगाए थे। और देखिए उन्होंने तो ये भी इस तरह की बातें भी चली थी अभी, हालांकि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को कह रही थी। कांग्रेस पार्टी भी किरोड़ीलाल मीणा को काफ़ी टारगेट करती थी और किरोड़ीलाल मीणा के सहारे उनके कंधे पर बंदूक रखकर कहीं ना कहीं भजन सरकार को टारगेट किया जाता था। उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम फैक्टर्स का असर अंता के नतीजों पर या फिर इस उपचुनाव पर पड़ा है। और एक खास बात रही, आपने देखा बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक साथ नजर आए, एक रथ पर कैंपेन करते नजर आए। तब लोग कह रहे थे भाई क्या इसका फायदा होगा? नहीं, इसका नुकसान हुआ। दरअसल आपको याद होगा खाचरियावास ने कहा था कि भाई जितना रोड शो और जितनी तमाम चीजें इन्होंने की बीजेपी ने, उसका सीधा असर नहीं बल्कि उल्टा असर हुआ है। इससे यह संदेश गया है कि बीजेपी जो है स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं कर रही है। उसे अपने स्थानीय नेताओं पर और 2 साल का जो उनका शासन रहा है उस पर, उसके कामकाज पर भरोसा नहीं है। यह एक फैक्टर बना जिससे जनता में नाराजगी बढ़ी और असंतोष बढ़ा। उसके अलावा युवा वर्ग का एक बड़ा असंतोष था, क्योंकि युवा वर्ग हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा जैसे नेताओं के इर्द गिर्द एक तरीके से कहा जाए तो इस बार सिमटा रहा या उनकी तरफ ज्यादा युवा वोट बैंक का झुकाव रहा। तो ऐसे में युवा वोट बैंक बीजेपी से छिटकता नजर आया। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी के वो फैक्टर्स थे, छोटे छोटे फैक्टर्स थे जिन्होंने बीजेपी को अंता के उपचुनाव में एक बड़ा डेंट दिया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।